Assalamualaikum K4, hope you all are fine. K4, welcome to our lecture number 17 of English. K4 पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो भी काम किया है आज हम उसकी रिवीजन करेंगे. K4 मैं आपको तमाम नोट्स शो करूँगी जो कुछ भी हमने इंग्लिश का काम किया है. आधा काम हमने इंग्लिश का काम हम प्रीवियस लेक्चर में रिवाइज कर चुके हैं. आज हम इंग्लिश बी से रिलेटेड जितना भी काम हमने इंग्लिश बी की नोटबुक पे किया था वो हम आज उसकी रिवीजन करेंगे. आपने अपना काम मेरी दी हुई वर्कशीट पे या जो भी वर्कशीट्स में शो करवाऊँगी उससे टैली कर लेना है. जो भी काम आपका मिस होगा उससे आपने अपनी नोटबुक्स पे राइट कर लेना है. K4 हमने इंग्लिश का लेक्चर नंबर 1 था हमारा टेंसेस के अकॉर्डिंग. K4 हमने यहाँ पर टेंसेस के बारे में पढ़ा था, यानी टेंसेस कितने किस्म के होते हैं. टेंसेस प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड फ्यूचर काइंड्स ऑफ टेंसेस हमने यहाँ पे पढ़ी थी और उसके आगे से इनकी कितनी काइंड्स होती हैं वो हमने यहाँ पर रीड की थी और समझी थी. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. इसी तरह पास्ट में अगर हम चलें तो पास्ट की भी यही काइंड्स होती हैं और फ्यूचर की भी आगे से यही काइंड्स होती हैं. या फिर इसमें हमने सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखा था कि फॉर उसकी पहचान क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है. नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड सिंपल टेंसेस सेंटेंस बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो भी फार्मूलाज यूज़ होते हैं हमने ये यहाँ पर सीखा था. सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है इससे रिलेटेड काम किया था. इससे रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स थी वो हमने यहाँ पे राइट की थी और इसकी ट्रांसलेशन जो आपने कॉपी पे करनी थी उससे रिलेटेड वर्कशीट अब आपको शो करवाई गई है. K4 लेक्चर नंबर 2 में हमने लेक्चर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और उसकी एक्सरसाइज की थी. लेक्चर नंबर 2 में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज लेक्चर नंबर 2 में हमने एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस सीखे थे कि वो क्या होती हैं और इसके साथ ही हमने अपना ऐसे कंप्लीट किया था कायदे आज़म. K4 एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें जो फार्मूलाज यूज़ करने होते हैं या फिर हमें कौन सी चीज़ को किस में कन्वर्ट करना है ये सब कुछ हमने इसमें सीखा था. K4 एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं. इस लेक्चर में हमने इन रूल्स को सीखा था. K4 हमने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से रिलेटेड ऐसे किया था. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was born on 25th December 1876 in Karachi. He was a founder of Pakistan. His father name was Punja Jinnah. He was merchant. He got his early education from Karachi. Then he went to England to get higher studies and become a lawyer. First of all, he joined Indian National Congress in 1906. He worked for this party for a few years. Later on, he joined the Muslim League in 1913. He worked hard for getting a separate homeland for the Muslims. Pakistan came into being. He was the first Governor General of the separate homeland. He was died on 11 September 1948. His tomb is in Karachi. K4 ये हमारा इंग्लिश का सेकंड लेक्चर था. K4 लेक्चर नंबर 3 में हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग किए थे और लेटर किया था टू फ्रेंड इन्वाइटिंग टू अ पार्टी टू योर हाउस. K4 इसकी डेफिनेशन, सिंबल्स, हेल्पिंग वर्ब्स हमने सीखे थे कि जो भी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होते हैं. K4 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का जो फॉर्मूला होता है हमने वो डिस्क्राइब किया था यहाँ पर और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज कंप्लीट की थी. यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है. K4 हमारा लेटर है टू फ्रेंड इन्वाइटिंग टू अ पार्टी एट योर हाउस. एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, 1 अप्रैल 2020. K4 जो भी पेपर का डे होगा या फिर जो भी आपकी कॉपी पे काम करने का डे होगा आपने वो डेट राइट करनी है यहाँ पर. डियर फ्रेंड, I have arranged a tea party at my home on Sunday at 4 p.m. I have invited many friends. I do hope you will grace the occasion. If you join us, it will give me pleasure. We shall enjoy a lot. Thanks. Your friend XYZ.
कि फॉर लेक्चर नंबर 5 में हमने टॉपिक किया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कि फॉर लेक्चर नंबर 4 में हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की थी, लेकिन वो आपके सिलेबस में से हमने ख़त्म कर दी हैं, इसलिए मैंने लेक्चर नंबर 4 आपको मेंशन नहीं करवाया। लेक्चर नंबर 5 है कि फॉर लेक्चर नंबर 5 में हमने इंग्लिश का पास्ट इंडेफिनिट टेंस किए थे। कि फॉर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का क्या काम होता है या वो क्या करती हैं, हमने ये सीखा था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में पहचान, उसकी इलामतें क्या थीं, हमने ये सीखा था। और इसके साथ ही फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन से यूज़ होते हैं, हमने ये सीखा था। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड नॉट, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए डिड, और लास्ट में सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। इसके लिए जो फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं सिंपल सेंटेंस के लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए, वो हमने सीखे थे। और इसके साथ ही हमने ये सीखा था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है और वो है डिड। सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन्स के लिए साथ डिड ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। इससे रिलेटेड जो भी होम टास्क था या फिर जो काम क्लास वर्क में आपको करवाया गया था वो आपको शो करवा दिया गया है। कि फॉर ये काम आपका कॉपी पर करवाया गया था। कि फॉर ये इसका लास्ट पॉइंट था। कि फॉर लेक्चर नंबर 5 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमने अपना तमाम काम जो भी इससे रिलेटेड था कंप्लीट कर दिया है। कि फॉर लेक्चर नंबर 6 में हमने इंग्लिश का टॉपिक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस किए थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग। कि फॉर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो डेफिनेशन थी वो हमने राइट की थी। इसके सिंबल्स क्या थे वो राइट किए थे। और हेल्पिंग वर्ब इसके लिए जो भी यूज़ होते हैं वॉज और वर यूज़ होता है। वॉज सिंगुलर नाउन के साथ और वर प्लूरल नाउन्स के साथ यूज़ किया जाता है। सिंगुलर नाउन यानी ही, शी, इट और आई, और प्लूरल नाउन्स यानी वी, यू और दे। कि फिर इसका फॉर्मूला एक्टिव वॉइस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो आपको शो करवाया गया है। कि फॉर एग्जांपल्स इसकी हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग। ये एग्जांपल्स आपको करवाई गई हैं। ये आपने अपनी नोटबुक पे राइट करना था, ये आपका क्लास वर्क था। कि फॉर इसका बाकी का जो पार्ट था वो आपको शो करवाया गया है। कि फॉर हमने फर्स्ट टर्म में आपकी एप्लीकेशन की थी। एप्लीकेशन है फॉर फ़ी कंसेशन, यानी फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त है। दी प्रिंसिपल कैंट पब्लिक हाई स्कूल लाहौर कैंट। कि फॉर ये फॉर्मेट है आपकी एप्लीकेशन राइट करने का, आपने इसी तरह से राइट करनी है। प्रिंसिपल का पी कैपिटल आएगा और आगे कॉमा लगाएंगे। कैंट पब्लिक हाई स्कूल में स्कूल के तमाम नेम के पूरे नेम के तमाम वर्ड्स का जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल आएगा और उसके आगे कॉमा लगाया जाएगा। लाहौर कैंट का एल और सी दोनों कैपिटल आएंगे। मैडम, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई फादर इज़ अ पुअर मैन, ही कैन नॉट पे माई स्कूल फ़ी, काइंडली ग्रांट मी फुल फ़ी कंसेशन, थैंक यू। के फॉर योर ओबीडियंटली XYZ क्लास। के फॉर डेट आपकी है 14 जुलाई, या जो भी डेट आप लोगों ने जिस डेट पे आप अपनी एप्लीकेशन राइट करेंगे आपने वही वाली डेट यहाँ पर मेंशन करनी है। के फॉर इसके बाद हमने स्टोरी अपनी राइट की थी। स्टोरी है ओल्ड मैन एंड 3 सन्स। एन ओल्ड फार्मर लिव्ड इन अ विलेज, ही हैड 5 sons, they always quarreled with each other. The farmer thought to teach them a lesson. He gave his sons a bundle of sticks. He asked them to break it. They could not break it. Then the farmer united the bundle. He gave one stick to each of them to break.
easily broke it. The farmer told them that if they were united, no one could harm them. इसका moral है K for union is strength. K for moral है आपका union is strength. K for आपका लेक्चर नंबर 17 इंग्लिश का रिवीजन का कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको जितना भी काम शो करवाया है ये आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस से है। इसमें से जो डेफिनेशन थी वो मैंने शो नहीं करवाई हैं। K for आपने जितना भी काम मैंने आपको शो करवाया अपनी नीट कॉपीज़ पे चेक कर लेना है। इनमें से कोई भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपकी नीट कॉपीज़ में मौजूद नहीं हो, क्योंकि ये तमाम काम आपको आपके फर्स्ट टर्म के सिलेबस में शामिल होगा और आपके पेपर्स इसी सारे सिलेबस में से आएंगे। कि फॉर अगर इनमें से कोई भी वर्कशीट आपके पास मौजूद नहीं है या फिर कोई भी काम आपने नहीं किया तो आपके पास PDF फाइल्स मौजूद हैं। आप PDF ओपन करके अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी चैप्टर आपके पास मौजूद नहीं है या कोई भी काम आपके पास मौजूद नहीं है, आप PDF फाइल के ज़रिए वो काम कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।